हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज को कर रहे हैं और इसमें जितने भी नागपुरी भाषा से संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में वो सब क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग उत्पाद सिपाही जो अगस्त 2019 में एग्जाम हुआ था उससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस एग्जाम में सारे क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इकर सही जवाब देव। इसका सही जवाब दीजिए। गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे, सब बछरू पेट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बुझावल है ये ना, इसका राइट आंसर होगा रेल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कोनो काम कर। नेक्स्ट क्या है? कोनो काम कर निरंतरता के कौन काल कहल जाएला। मतलब कोई काम करने का बहुत ज्यादा निरंतरता है, मतलब तत्परता है, तो कौन काल कहा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल को बोलते हैं ना। यहाँ पे निरंतरता है मतलब कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी से कोई काम करते हैं तो वर्तमान में कंटिन्यूअस टेंस जो होगा निरंतरता है तो वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संज्ञा कर ठावे। संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग होवेला उके कहे ना। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको तो सर्वनाम बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इकर में कौन विशेषण का भेद नहीं लागे। इसमें कौन विशेषण का भेद नहीं है, तो इसमें देखने से ही आपको पता चल रहा है कि जातिवाचक विशेषण तो होता नहीं है, ये तो संज्ञा का भेद है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कई गो जिला आहे। झारखंड राज्य में कितना जिला है? तो ये भी पता है कि 24 जिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोक साहित्य कर भाग नहीं है के। तो मतलब लोक साहित्य का कौन सा इसमें जो दिया हुआ है भाग नहीं है, तो उपन्यास लोक साहित्य का भाग नहीं है। आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, पहले जो हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज में देखे थे क्वेश्चन को उसमें से। परी कथा कैसन मधे कर कथा है के। परी जो कथा है कैसन मधे कर कथा है के। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मनोरंजन कथा है। परी कथा तो मनोरंजन के लिए ना सुनाया जाता है। कर पहिल कवि मानल जाए ना। देख लीजिए फिर से ये आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा? रघुनाथ नृपति। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी भाषा कौन लिपि में लिखल मिलेला। नागपुरी जो भाषा है कौन सा लिपि में मिलता है लिखा हुआ? तो ये तो आपको पता ही है कि ये कैथी में भी मिलता है, रोमन में भी मिलता है और यहाँ पे तीनों में मिलता है। नागपुरी भाषा का लिपि में कौन सा है? तीनों में है, आपको देखने को मिल जाता है। देवनागरी तो लिखा हुआ ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मंजर भाग 2 का निर्देशन कैर है। मंजर भाग 2 का निर्देशन कौन किया भाई? तो डॉक्टर कुमारी वासंती और गिरिधारी राम गोंजू। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रत्यय कर सही कथन आहे। प्रत्यय कर सही कथन आहे, तो प्रत्यय का सही कथन क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय दुई शब्द कर मेल प्रति प्लस आई से बने है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। प्रत्यय जो है दो प्रति और आई से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है, बेलूरा के कहल जाएला। बेलूरा बोलते हैं ना, बेलूरा होगा एकदम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जे कोनो नहीं बुझे, मतलब जिसको कुछ नहीं बुझाता है ना। नेक्स्ट हमारा है, इकर में से भविष्य काल कर भेद कौन वाक्य है के। मतलब इसे कौन सा वाक्य है, कौन सा भविष्य काल कर भेद है? तो भविष्य काल का जो भेद है वो कौन है? सामान्य भविष्य काल, यहाँ पे तो लिखा हुआ है सब सब। ठीक है, यही भेद है, बाकी नहीं है। नाव गांव ठाव शब्द केकर उदाहरण है के। नाव गांव ठाव किसका उदाहरण है भाई? तो ये नाव, देखो आओ आ रहा है, गांव ठाव इस तरह से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुस्वार इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नागपुरी भाषा के और कौन नाम से जानल जाएगा। तो देखिए नागपुरी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे सादरी है, गंवारी है, सदानी है। तो सदानी बोला जाता है, लेकिन ये तीनों भी होगा क्योंकि सादरी और गंवारी ये सब तो बोलते ही है, तो तीनों राइट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, नागपुरी भाषा का जन्म होई है। नागपुरी भाषा का किस भाषा से जन्म हुआ है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगधी अभ्रम से हुआ है। भूखक मारे नींदो नखे परत। मतलब भूख के मारे नींद नहीं लग रहा है, कैसन वाच्य है कि मतलब वहां वाच्य दिखाना, वॉइस बताना है, कौन सा वॉइस है? तो राइट आंसर का भाव, क्योंकि इसमें भाव झलक रहा है ना, भाव पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मूल क्रिया विशेषण कर सही उदाहरण आहे। मूल क्रिया विशेषण कर सही उदाहरण क्या है यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? घड़ी घड़ी ना, घड़ी घड़ी ये क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। नई समास,
नई समास का उदाहरण है कि नई समास का इसमें कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परिकथा ना। कौन सा होगा? परिकथा। नेक्स्ट है मैना और बूट कैसन मधेकर कथा हके। मैना और बूट कैसन मधेकर कथा हके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल कथा। मैना और बूट बाल कथा कर मना ये कहानी है। लोकगीत सबसे बगरा के मन गवैयाना। तो लोकगीत सबसे बगरा के मन गावे ना। कौन मन गाता है भाई इसको? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब जनाना मन और सहसा कथा दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य आहे। नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य आहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ना, यहाँ पे शब्द कर अर्थ में नावा विशेषता आवेला। ठीक है, ये भी बात सही है, उपसर्ग जोड़ने से तो आता है। शब्द कर अर्थ में बदलाव आवेला, ये भी आता है। उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नहीं हुएला, तो ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, जेकर बियाह नी होई है वो कहे ना। तो जिसका विवाह ही नहीं हुआ है तो भाई कुंवारा है ना इसका मतलब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुंवार। क कर केर कौन कारक कर चिन्ह है के। ये कौन सा कारक चिन्ह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संबंध बताता है, का के की रा रे री, ये सब संबंध कारक हिंदी में पढ़े हैं तो वही यहाँ पे है, क कर के कौन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मन खात होबा कौन काल है के। तो मन खात होबा कौन काल है के, तो ये बात से ये पता चल रहा है हम लोग को ना, ये कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो मन खात होबा मतलब कि ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरस्वती कर बिनती काले करल जायला। तो सरस्वती माता का बिनती क्यों किया जाता है? तो लूर के लिए, मतलब कुछ बुद्धि के लिए, लूर लक्षण सीखने के लिए। नेक्स्ट है इकर सही अर्थ बूझूं। कैसे बूझेंगे देखते हैं हम लोग। पतई आदमी कर कामे फर जानवर कर कामे। पतई जो है आदमी कर काम और फर जानवर के काम। अरे भाई ये कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सरई। जो सरई जो है, सरई का पत्ता हम लोग आदमी का काम आता है और उसका फल जानवर खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नागपुर में कई गो कारक आहे। कई गो कारक आहे नागपुरी में, तो भाई तो नागपुर में कैसे कारक होगा भाई? नागपुरी में कई गो कारक आहे। तो राइट आंसर क्या होगा? 8। क्या होगा? 8 कारक है। नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है? नागपुरी भाषा में कौन सा कथन इसमें सही है तीनों में ना, देख लीजिए। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तीनों ही सही हो जाएगा। नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है? तो लिंग कर पता संज्ञा से चलेला, सही है। क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला। फिर है कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नहीं बदले, तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जौन शब्द से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव कर बोध होवेला ओके कहे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा बोलते हैं भाई। ठाव भाव सब जगह ये सब तो संज्ञा ही बताता है ना। स्थान, जाति, ये स्थान बताता है, भाव बताता है, इस तरह से। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है के। नागपुरिया सदानी बोली केकर लिखल व्याकरण है के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का। नेक्स्ट है मांदर बनेला। मांदर क्या चीज से बनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा काठ भी तो बनता है, माटी भी और चमड़ा भी, तो तीनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इकर में से कौन गीत ब्याह में गावल जाएला। तो ये कौन सा गीत जो है ब्याह में गाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? लाइर। लाइर जो गीत है ब्याह में गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ई बुझवल कर सही जवाब देव। हरियर बिलई चरका पोंछ नी जानबे हले मोके पूछ। नी जानबे हले मोके पूछ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुराई। क्या होगा? मुराई। हरियर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हरियर मतलब हरा। हरियर बिलई चरका पोंछ मतलब हरा हरा ऊपर होता है और नीचे क्या होता है? चरक होता है, मतलब सफेद होता है। नी जानबे हले मोके पूछ, मतलब इसका पूछ ही नहीं जाना होता तो मुराई होगा ना, मुरली जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है
तीन कौड़ी साहूकर लिखल नाटक है के। तीन कौड़ी साहूकर लिखल नाटक इसमें कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुई है? तो ये तो सब जान रहे हैं, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट हम लेते हैं बिरसा मुंडा का जन्म कहिया हुई रहे? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म राइट आंसर होगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी। नेक्स्ट है भविष्य काल का उदाहरण है कि। भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है इसमें बताइए? तो भविष्य काल का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? मंगरा आवी मतलब मंगरा आएगा, गा रहा है, आवी मतलब आएगा, तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चोक कर उल्टा शब्द है के। चोक कर उल्टा मतलब चोक मतलब जान रहे हैं ना आप लोग? चोक मतलब बहुत ज्यादा तेज, तो क्या होगा? चोक का उल्टा शब्द क्या होगा? सोचिए। चोक का उल्टा शब्द तो भोथर होता है भाई, तेज है तो भोथर ना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकर में से नागपुरी ले सही वाक्य होवी। नागपुरी ले सही वाक्य कौन सा होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? मोय जाबू। मोय जाबू। नेक्स्ट हमारा है रोपा रोपे। रोपा रोपे चाहे काम धंधा करे बगरा जोन गीत गावल जाएला ओके कहे ना। तो उसको क्या बोलते हैं? काम करे या रोपा रोपाता है ना धान रोपने समय, तो उस गीत को क्या बोलते हैं? क्रिया गीत। मतलब काम क्रिया कर रहे हैं उस समय गीत गा रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जौन संज्ञा शब्द के एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होवे ओके कहे ना। एक से ज्यादा काम के बोध हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन। एक से ज्यादा का बोध होगा तो अति समान सूचक शब्द आहे मतलब सबसे ज्यादा सामानिक जो शब्द है ना पूरी भाषा में वो है राउरे। क्या है? राउरे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें तो राउरे तो होता है अति समान सूचक आपने भी हो सकता है, क्या होगा? आपने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एदे आवत आवत है ओदे जात है कर सही जवाब देऊ। एदे आवत है और ओदे जात है कर सही जवाब क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं हाथ होगा, गोड़ होगा, आंख होगा, दांत होगा, तो राइट आंसर होगा आंख। एदे आवत है ओदे जात। यदि राम के बाजार जायक रही तो ओकर ले सही वाक्य का हुई? मतलब अगर राम को बाजार जाना तो उसका उसके लिए क्या सही होगा? राम बाजार जाई। क्या सही हो जाएगा? राम बाजार जाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी ले सही वाक्य हुई। नागपुरी में क्या सही वाक्य है? नागपुरी में सही वाक्य क्या है? राम खाए लाइक है, यही राइट आंसर होगा। राम खाइक लाइक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेकर ठीन कोनो नहीं रहेला ओके कहे ना। मतलब जिसके पास कुछ नहीं है ना उसको क्या बोलते हैं? तो उसको तो एक ही बात कंगाल ही बोलेंगे ना। फगवा गीत गावल जाएला। तो फगवा गीत जो है कब गाया जाता है? फगवा गीत तो नाम से ही पता चल रहा है फागुन में गाएंगे। नागपुरी में तालब सा मूर्धन सा कर उच्चारण होवेला। तालब सा और मूर्धन सा का जो है उच्चारण किसके रूप में होता है? क्योंकि नागपुरी में तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ये स को, ये तालब स को स बोलते हैं और मूर्धन स को ख बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकर में से वाक्य कर भेद कौन से कौन है के? वाक्य भेद कौन है के? तो वाक्य भेद यहाँ पे देखिए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीनों है भाई। तांडव नाच कर करे ना। तांडव नाच कौन करते हैं? तो शिव भगवान करते हैं ना तांडव नाच। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मंजर भाग टू कर संपादक है के। तो संपादक कौन है भाई? तो हमारा तो यही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? तो शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ये दोनों क्या है? संपादक है बनकेवरा भाग टू, मतलब बनकेवरा भाग वन का भी और मंजर भाग टू का भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लौरी के और का कहना। लौरी के और क्या कहा जाता है? तो नेक्स्ट राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोटा। लौरी मतलब सोटा होता है, सोट देगा तुरंत। नेक्स्ट हमारा है दिन रात पानी पियो ना मुदा प्यासे रहो ना। मतलब दिन रात पानी पी रहा है फिर भी प्यास रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुल। क्या होगा? पुल। दिन रात पानी पियो ना मतलब उसमें दिन रात पानी पी रहा है तब पर भी वो प्यासे मुदा प्यासे रहो ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओ मूल ध्वनि जेकर खंड नी करल जा सकेला ओके कहे ना। अब
जो मूल ध्वनि है जिसका हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं तो वो वर्ण कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। सबसे छोटा से छोटी ध्वनि है जिसको टुकड़े नहीं किया जा सकते, हिंदी में पढ़े होंगे, वर्ण कहते हैं। ध्वनि प्राण है के, ध्वनि प्राण है के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द का ध्वनि प्राण है भाई। नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नी देवेला, कौन बाजा सिंह नी देवेला? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बीन, बीन बाजा सिंह नी देवेला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सामाजिक कहावत कर भेद कौन लागे, सामाजिक कहावत कर भेद कौन लागे? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारी संबंधी, नारी संबंधी। महात्मा गांधी केकर लिखल रचना आहे, महात्मा गांधी को कौन मतलब लिखे कौन है, रचना कौन की है महात्मा गांधी नाम से? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नईमुद्दीन मिर्जा। नेक्स्ट है, झारखंडी राज्य का राज्यपाल कर नाव लागे, तो जब ये एग्जाम हुआ था ना तो उस समय कौन थे उस समय? अ, उस समय जो थे झारखंड के राज्यपाल कौन थे? द्रौपदी मुर्मू ही होंगे। हाँ, कौन होंगे? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अभी तो रमेश व्यास है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, इकर में से कौन शिष्ट साहित्य नहीं लागे? इसमें जो दिया हुआ है उसमें कौन शिष्ट साहित्य, नागपुरी शिष्ट साहित्य नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, पूछा है ना, तो लोकगीत नहीं है। ठीक है, नहीं लागे, नहीं, ये तो उपन्यास होना चाहिए यहाँ पे ना, क्या होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तोई लिख रहीस कौन काल है के, तोई लिख रहीस कौन काल है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखते हैं, लाल मटिया पीसल हरदी, लाल मटिया पीसल हरदी गुड़ा और गुड़ा चाउर शब्द कौन समास कर उदाहरण आहे? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ललमटिया पीसल हरदी गुड़ा और चाउर सब कौन समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छाहीर कर उल्टा शब्द है के, छाहीर का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो उल्टा शब्द हो जाएगा रौद। छा है तो फिर क्या होगा? रौद होगा, धूप होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुकुर सियार के धरलक वाक्य नागपुरी ले सही है कि गलत है, क्या है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये सही है, कुकुर सियार के धरलक सही है। दुधाइर के कहल जाएला, दुधाइर मतलब जो ज्यादा दूध देगा ना तो उसको बोलते हैं दुधारू। तो राइट आंसर, जो दूध देवेला उसको दुधाइर बोलते हैं। प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला, प्रेम का बहुत ज्यादा अभिन्न पुट किसमें मिलता है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा लोक कथा में आपको बहुत ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। पिलवा छौवा लंबा सब शब्द मन केकर उदाहरण है के, तो पिलवा छौवा लंबा शब्द मन किसका उदाहरण है भाई? तो आपको देखने से लग जा रहा होगा ना कि ये क्या है? एक वचन का उदाहरण है। झांझन गीत गावल जाएला, झांझन गीत गाया जाता है जन्म में, जब जन्म होता है। पहेली कर नागपुर में कहे ना, पहेली को नागपुरी में क्या बोलते हैं? पहेली मतलब बुझावल। हाँ, तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे? बुझावल होगा, बुझवाइल। नेक्स्ट है, सपूत नाटक में कई ठो दृश्य आए, सपूत जो नाटक है उसमें कई ठो दृश्य है भाई सपूत में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 दृश्य है। झारखंडी राज्य कहिया बनलक, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, 15 नवंबर, मतलब 15 नवंबर 2000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हेठे कर कौन संज्ञा दुइयो लिंग ले व्यवहार करल जाएला, कौन सा ये जो दोनों लिंग में यूज किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकुर। क्या हो जाएगा? कुकुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुकुर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड का उप राजधानी कहाँ आए? तो झारखंड का जो उप राजधानी है कहाँ है? दुमका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, शिष्ट साहित्य कर उदाहरण आहे, तो इसमें शिष्ट साहित्य कर उदाहरण कौन है भाई? शिष्ट साहित्य, तो इसमें तो मेरे ख्याल से तीनों होगा, कविता है, कहानी है और नाटक है, तो तीनों होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
दूषिष्ट दुसूट है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला दुसुट भेड़ा में। तो किसको परेशान करता है? बुढ़िया के करता है भाई। नेक्स्ट है नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटल जाए। जो लोकगीत है ना, कितना भाग में इसको बांटा गया है? तो 5 भाग में। भादो कर एकादशी के का कर पूजा होवेला। भादो के एकादशी में किस मतलब भादो के एकादशी में, एकादशी मतलब 11वां दिन, हाँ, में कौन सा पूजा होता है? तो ये होगा करम का। भादो एकादशी में करम का। हेठे 4 ठो शब्द में कौन शब्द नागपुरी ले सही है? 4 में दिया हुआ है तो कौन नागपुरी ले सही है भाई ये? तो राइट आंसर हो जाएगा दोष। ठीक है। एकर में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं लागे? इसमें से जो है पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर होगा राम। राम थोड़ी ना किसी का पर्यायवाची शब्द, ये तो नाम है। पंडरा के और का कहना। पंडरा के क्या बोला जाता है? तो पंडरा के लाल बोला जाता है, लाल। जागा कविता केकर लिखल आहे। जागा कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया है? लाल रणविजय नाथ सहदेव ना। लाल जागा बोलते हैं ना, जागिए लाल, रण विजय करके निकलिए, उठो जागो, रन में जाओ, इस तरह से आप याद कर लीजिए। आपन चारों बट कर हवा पानी गच वृक्ष के कहल जायला। तो क्या कहते हैं? चारों जो हम लोग चारों तरफ वातावरण देखते हैं ना, पर्यावरण देखते हैं, मतलब कि गच वृक्ष सब कुछ देखते हैं, पानी झरना पहाड़, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जाने में कौन वाक्य आहे? इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समास शब्द बनेला। समास शब्द जो है बनता है, तो समास शब्द जो है कैसे बनता है? तो दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जे नावा शब्द बनेला उसको समास बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पातर शब्द कर उल्टा शब्द होई। पातर है तो क्या हो जाएगा? पातर का, तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? चाकर। पात्र क्या हो जाएगा? चाकर। नेक्स्ट देखते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल कर सही उदाहरण है के। तो इसका सही उदाहरण क्या है? तो सही उदाहरण हो जाएगा हम पढ़ती, हम पढ़ती। नेक्स्ट है, प्रफुल्ल कुमार राय कविता लिख है। तो इसमें कौन प्रफुल्ल कुमार रॉय जो है ना, राय है, राय रॉय नहीं, बार बार राय रॉय बोला जाता है ना, राय है ये प्रफुल्ल कुमार राय। तो ये कौन से कविता लिखे हैं? तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है वो लिखे हैं विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट है, सोनारक शब्द कुटासी, मतलब सोनारक शब्द कुटासी लोहारक एके घाना। कहावत शब्द है, मतलब एक सुनार का 100 सुनार का एक लोहार का, वही वाला कहानी इसमें कहावत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जाति। नेक्स्ट है, जहां तहां धीरे धीरे गते गते कले कले कौन कर उदाहरण है के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण बताता है, क्रिया का विशेषण धीरे धीरे काम करो, होले होले करो, इस तरह से। कर्ता कारक का सही कथन होवी। कर्ता कारक का सही कथन क्या हो जाएगा? कर्ता कारक का सही कथन हो जाएगा मंगरा भात खालक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुमार डोम्बारी पहाड़ भोटांग शब्द मन उदाहरण है के। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, पर्सनल पार्टिकुलर नेम है। आइज काइल अब तब शब्द मन कौन अव्यय है के। आजकल ये कौन सा है? आज कल ये सब तो क्या बता रहा है भाई? इसमें क्या बताया जा रहा है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? काल, समय बता रहा है, आज चलब कल चलब, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मांदर कैसन बाजेला। अब मांदर जो है, मांदर का आवाज कैसा होता है? तो मांदर का आवाज कैसा होता है? सोचिए कैसा होता है? धीतांग धीतांग धातुंग, ये वर्ड याद कर लीजिए, कहानी में आप लोग देखे होंगे। धीतांग धीतांग धातुंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चाइरो भाई घर आयलय में कौन बहुवचन आए। इसमें बहुवचन ढूंढना है आपको। तो चाइरो मतलब चार नहीं, चाइरो बोला जा रहा है। करिया कर उल्टा शब्द है के। अब बताइए, करिया का कौन नहीं जानेगा, चरका होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ द लोहरदग्गा छोटा नागपुर व्याकरण कौन लिपि में लिखल रहे।
तो ये कौन सा लिपि स्क्रिप्ट पूछा जा रहा है, कौन सा लिपि में लिखा हुआ है, तो रोमन में लिखा हुआ है, इंग्लिश है ये। डाई कसमकस पात घोरा, डाई कसमकस पात घोरा, फूले कदम फरे केरा, फूले कदम फरे केरा कर सही जवाब चुनो। अब यहाँ पे सही जवाब आपको चुनना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमीर गज, ये सेमर का गज है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए लागिन जोड़ल जाएला, तो एक वचन से बहुवचन क्या जोड़ते हैं भाई, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मन। हाँ भाई, मन भी जोड़ते हैं, मने और झन भी जोड़ते हैं, तीनों जोड़ते हैं, तीनों जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं, बहुवचन। नेक्स्ट हम देखेंगे नागपुरी भाषा झारखंड कर आवे अलावे कहाँ बोला जाएगा, मतलब झारखंड के अलावे और कहाँ बोला जाता है ये नागपुरी भाषा, तो ये छत्तीसगढ़ में बोला जाता है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मन होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल का जो सब्सक्राइबर है बहुत कम है, ठीक है, तो कर सकते हैं। चलिए।